मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 25 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, इसलिए संगम पर तुम्हें भविष्य रजाई के लायक बनना है। बाबा ने कहा कि इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य रजाई के लायक बनना है। और बाबा हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। और उत्तर में बाबा कह रहे हैं कि ऑलराउंड सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। जो ऑलराउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं, उन्हें उनका अजूरा भी मिलता है। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। बाबा कहते ऐसा होशियार बनो जो माँ बाप का शो हो। मम्मा पापा कहते हो तो उन जैसा बन कर दिखाओ। और आज मुरली का गीत है, इस पाप की दुनिया से हमें कहीं दूर ले चल। ओम शांति। सिर्फ मीठे मीठे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही यह जानते हैं कि पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है। पतित दुनिया किसको, पावन दुनिया किसको कहा जाता है। बाबा कहते भल मनुष्य कहते हैं कि पतित दुनिया को पावन बनाने वाले आओ, परंतु जानते ही नहीं है कि कौन है वो। यह भी आत्मा ही कहती है कि हे पतित पावन। सब मनुष्य मात्र बुलाते रहते हैं। बाबा कहते परंतु पता किसी को नहीं है कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है, वह कब और कैसे स्थापन होगी। तो बाबा कहते अभी तुम नॉलेजफुल बाप के बने हो, इसलिए नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप को सिर्फ तुम ही जानते हो और कोई बिल्कुल नहीं जानते कि पावन दुनिया फिर पतित कैसे बनती है और पतित दुनिया फिर पावन कैसे बनती है। पतित दुनिया में कौन रहते हैं और पावन दुनिया में कौन रहते हैं। बाबा कहते ये सब बातें तुम अभी जानते हो। पावन दुनिया सत्य को कहा जाता है। जरूर पावन दुनिया भारत में ही तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। पावन दुनिया में एक ही देवी देवता धर्म का राज्य था, बाबा कहते। इसलिए भारत सबसे प्राचीन देश गाया जाता है। अभी तुम समझते हो, क्या समझते हैं हम, कि हमको फिर से पावन दुनिया में जाने के लिए पतित पावन बाप युक्तियां बता रहे हैं। बाप कहते हैं कि 1 सेकंड में युक्ति बताता हूँ। बाप आते ही है नई दुनिया का राज्य भाग्य देने, और ये है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं और हम राजयोग सीख रहे हैं। बाप कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान बनना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। देवी देवता धर्म भारत ही, बाबा कहते देवी देवता धर्म भारत का ही था पहले, और फिर जरूर पुनर्जन्म लेते आए होंगे। जैसे क्रिश्चियन लोग भी पुनर्जन्म ले वृद्धि को पाते हैं। बौद्धियों का धर्म स्थापन करने वाला बुद्ध, वह हो गया धर्म स्थापक, और एक बुद्ध से कितने ढेर बौद्धि निकले हैं। बाबा कहते क्राइस्ट एक था और अभी देखो कितने क्रिश्चियन हो गए हैं। सब धर्मों का ऐसे ऐसे चलता आया है। वैसे जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और यह कोई थे ही नहीं, औरों को तो जानते हैं। क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट और इस्लाम धर्म इब्राहिम ने स्थापन किया। बाबा कहते अच्छा, जो सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह किसने स्थापन किया। सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी चली है ना, तो जरूर कोई ने राज्य स्थापन किया है। सतयुग में देवी देवता धर्म था, वह अभी बाप स्थापन करते हैं, इसलिए बाप को आना ही पड़ता है संगम युग पर। अभी सब मनुष्य मात्र पतित दुनिया में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? पतित दुनिया में। पुरानी दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं। नई दुनिया में तो इतने मनुष्य हो न सके,
वहां एक धर्म था, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि कोई नहीं थे। वह देवता धर्म अब प्राय लोप है। वह कैसे भगवान ने स्थापन किया था ये कोई नहीं जानते। कि बाबा ने स्थापन किया, भगवान ने किया, किसी को पता ही नहीं। तो अब भगवान ही बता रहे हैं कि कैसे स्थापन होता है। देवता धर्म नाम ही भूल गए हैं, हिंदू धर्म कह देते हैं। अब बाप समझा रहे हैं कि मैं आता ही तब हूं जब पुरानी दुनिया को बदलना है। बाबा कब आते हैं? जब उन्होंने पुरानी दुनिया को बदलना है। अभी इस पुरानी दुनिया की एंड है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। इस महाभारत लड़ाई से ही पुरानी दुनिया की एंड हुई थी। किससे एंड हुई थी? बाबा कहते इस महाभारत लड़ाई से ही। गीता में दिखाते हैं कि सब खत्म हो गए, है ना। तो बाबा कहते कोई नहीं रहा। अब 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे हैं। परंतु ऐसा होता नहीं है, यह तो बाप स्थापन करते हैं। बाबा कहते प्रलय अथवा जलमयी तो होती नहीं। बाबा को पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, हमारे दुख हरो और सुख दो। क्योंकि अभी रावण राज्य है, राम राज्य चाहते हैं तो जरूर रावण राज्य है। तो बाबा कहते, बाप समझाते हैं कि अभी राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश हो जाता है। बाबा कहते मैं जो युक्ति सिखलाता हूँ, जो सीखते हैं वही जाकर नई दुनिया में राज्य करते हैं। यह ज्ञान वहां कुछ भी रहेगा नहीं। अब तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जिनकी बुद्धि में है वह औरों को समझाते हैं। नंबरवार तो है ना। तो सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा कहते जरूर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म वाले थे। यह भी तुम जानते हो कि बाप पहले पहले ब्राह्मणों को ही रचते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। यह ज्ञान यज्ञ है ना, तो जरूर ब्राह्मण संप्रदाय ही चाहिए। ब्राह्मण संप्रदाय जरूर संगम पर ही होगी। आसुरी संप्रदाय है कलयुग में और दैवी संप्रदाय है सतयुग में। तो जरूर संगम पर ही स्थापना होगी दैवी संप्रदाय की। जब बाजोली खेलते हैं तो पांव और चोटी मिलते हैं। बाबा कहते तुम ब्राह्मण हो, फिर याद आता है आपको विराट स्वरूप का चित्र भी जरूरी है। बाबा कहते इसकी समझानी बड़ी अच्छी है। और कहते भी हैं कि बाबा हम आपके 6 मास के बच्चे हैं, 4 दिन के बच्चे हैं। और कोई कहते हैं कि हम 1 दिन का बच्चा हूँ, अर्थात आज ही बाबा का बना हूँ। बाबा का परिचय आज मिला है और उस पर निश्चय भी थोड़ा हुआ है। कहता कि मुख वंशावली बना हूँ। बाबा कहते जो जीते जी बाप के बनते हैं तो कहते हैं कि बाबा हम आपके हैं। छोटा बच्चा तो कह ना सके। यह ज्ञान है बड़ों के लिए। कहते हैं बाबा हम आपका छोटा बच्चा हूँ। तो बाबा कहते छोटे बच्चों को चित्रों पर समझाना सहज है। दिन प्रतिदिन समझानी विस्तार को पाती जाती। इसलिए मैं छोटा बच्चा, देखो पहली लाइन में बाबा ने कहा कि ये ज्ञान बड़े बच्चों के लिए, मीन्स शरीर से बड़े, उम्र में बड़े, लेकिन बाप का परिचय मिला है इसलिए ज्ञान में छोटे हैं, ज्ञान में अभी आए हैं, तो ज्ञान के अनुसार वो छोटे बच्चे हैं। ठीक है। और शरीर की उम्र के अनुसार बाबा कहते हैं बड़े बच्चों के लिए ज्ञान है, जिनकी बुद्धि थोड़ी विस्तार को समझ सकती है। ठीक है। तो बाबा का मतलब इसमें ये है। तो बाबा कहते हैं इसलिए अभी अभी ज्ञान में नए बच्चे आए, छोटे हैं, तो छोटों को चित्रों पर समझाना सहज होता है। दिन प्रतिदिन समझानी विस्तार को पाती रहती है। यह चित्रों की युक्ति ड्रामा प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मुआफिक निकली है। इसमें यह कोई प्रश्न नहीं उठा सकता कि शुरू में क्यों नहीं निकली, अभी क्यों। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जो युक्ति जब निकलनी होगी तब निकलेगी। स्कूल में पढ़ाई के नंबरवार दर्जे होते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी है कि पहले से ही बड़ा इम्तिहान पास कर लेंगे। बाबा कहते हैं पहले सिर्फ अल्फ बे पढ़ाया जाता है। यह तो बाप का बच्चा बनने से ही बाप स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बाप को बाप कहने के बाद फिर निश्चय टूटता थोड़ी है। बाबा कहते हैं यहाँ तो बाबा बाबा कहते ही निश्चय टूट जाता है। लौकिक फादर को जब सिखाते हैं कि ये बाबा है पापा है तो हम मान लेते हैं ना, तो हमारा निश्चय थोड़ी टूटता है। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ पर तो बाबा बाबा कहते ही टूटता है। बाबा कहते तुम जानते हो यह तो बेहद का बाप है।
तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं और सभी बातें छोड़ मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। चलते फिरते यह याद रहने से खुशी भी रहेगी, परंतु यह याद ठहरती क्यों नहीं है? बाबा कहते तुम्हारी तो गारंटी है कि बाबा हम आपके बनेंगे तो हमारा और कोई से ममत्व नहीं रहेगा, हम आपकी मत पर चलेंगे। बाप भी कहते हैं कि श्रीमत पर ना चलने से भूले होती रहेंगी, श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो कितनी खुशी होती है। आत्मा जानती है, क्या जानती है? कि परम पिता परमात्मा ने हमको राज्य भाग्य दिया था जो 84 जन्म लेते लेते गवा दिया है, फिर बाप दे रहे हैं तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। बाबा कहते अंदर की खुशी भी दिखाई पड़ती है, इस लक्ष्मी नारायण के चेहरे से दिखाई पड़ता है ना। भल अज्ञान काल में कोई कोई बहुत अच्छे खुशी में रहते हैं, बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंच पोजीशन किसकी है? बाबा कहते हैं यूं तो सबसे ऊंचा शिव परमात्मा, जिसको सब फादर कहकर पुकारते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को जानते नहीं। जब बाप आए तब आकर अपना परिचय दें। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो क्या कि हमको बाबा से बैकुंठ की रजाई मिलती है। खुशी होनी चाहिए ना कि हम नर से नारायण बनते हैं। बाबा कहते कोई भल हाथ उठा लेते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। जिनको निश्चय रहता है तो उनको यह खुशी रहती है कि अब हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब हम बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनते हैं। इस पढ़ाई का नशा कितना होना चाहिए? बाबा कहते प्रेसिडेंट गवर्नर आदि का नशा है तो है ना, होता है ना पद पोजीशन का। बाबा कहते बड़े बड़े आदमी आते हैं उनसे मिलने, बिगर पोजीशन को जाने जब कोई से मिल ना सके। बाबा भी कब मिलते नहीं है, बाबा की पोजीशन को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाबा कहते भल ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं परंतु बुद्धि में यह नहीं रहता कि हम शिव बाबा की संतान हैं, उनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। न बाप को न वर्षे को याद कर सकते हैं। बाबा कहते याद रहे तो अंदर की खुशी भी रहे ना। जैसे कन्या की शादी कराते हैं तो उनको गुप्त दान दिया जाता है, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं। बाबा कहते बाप भी तुमको विश्व के बादशाही की चाबी हाथ में दे देते हैं। तुम नए सतयुगी विश्व का उद्घाटन करते हो, स्वर्ग में भी तुम जाएंगे। बाबा तुमको लायक बनाते हैं। भगत तो स्वर्ग में जाने लायक बन ना सके, कब न बन सके? बाबा कहते जब तक बाबा ज्ञान ना दे, पवित्र ना बने, इसलिए भक्त स्वर्ग में नहीं जा सकते। बाबा कहते इसलिए नारद का मिसाल है। भल भक्त तो अच्छे हैं, बाबा कहते अच्छे अच्छे भक्त बहुत है, परंतु आत्मा तो पतित है ना। जन्म जन्मांतर वह पतित बनते आए हैं। जब तक बाप न मिले तब तक स्वर्ग में जा ना सके। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, जो तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। दूसरे कोई राजाई स्थापन करते ही नहीं है, ना किसी को मालूम है। बाप ही संगम युग पर आकर भविष्य 21 जन्मों की राजाई स्थापन कर रहे हैं। इस बाप को कोई भी जानते नहीं। बाबा कहते अभी तुम समझते हो कि बरोबर 5000 वर्ष पहले भगवान आया था, गीता का ज्ञान सुनाया था, जिससे मनुष्य से देवता बने थे। गीता है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। सत्युग में तो कोई शास्त्र आदि होते ही नहीं। बाप कहते हैं कि मैं संगम युग पर ही आता हूँ, फिर से आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ। वही देवी देवता बनते हैं और फिर 84 का चक्र लगाकर जब अंत में आते हैं तो उनको ही आकर फिर समझाता हूँ। बीच में कभी भी मैं आता ही नहीं हूँ। बाबा कहते ऐसा थोड़ी है कि क्राइस्ट कोई बीच में आ जाएगा, और जो भी धर्म स्थापन करते हैं वह इस दुनिया के लिए। बाबा कहते मैं आता ही हूँ संगम पर नई दुनिया स्थापन करने। क्राइस्ट की आत्मा आकर प्रवेश कर अपना धर्म स्थापन करती है।
बाबा कहते ये तो बाप तो रजाई स्थापन करते हैं, या किसी को पता ही नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण की रजाई कब और किसने स्थापन की। बाबा कहते यह जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर आदि बनाते हैं ना, उनसे पूछना चाहिए। बाबा कहते तुम सभा में भी पूछ सकते हो कि यह राज तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं कल्प कल्प, और कोई जान न सके। अक्षर भी है, परंतु यथार्थ रीति किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है। कोई कोई बच्चों पर ग्रहचारी भी बैठ जाती है। देह अभिमान है पहले नंबर की ग्रहचारी। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। बहुतों का इससे कल्याण हो सकता है, परंतु ड्रामा में शायद देरी है, इसलिए विघ्न पड़ते हैं। क्यों विघ्न पड़ते हैं? किस कारण? राजधानी स्थापन होने में विघ्न पड़ते हैं। बाप खुद कहते हैं कि बहुत विघ्न पड़ते हैं, माया बड़ी समर्थ है, मेरे बच्चों को झट नाक से कान से पकड़ लेती है। इसको कहा जाता है राहु की ग्रहचारी। भारत में खास इस समय विकारों रूपी राहु की पूरी ग्रहचारी बैठी हुई है। बाबा कहते तुम सेकंड में सिद्ध कर सकते हो कि यही भारत पावन हीरे जैसा था। अब विकारी कौड़ी मिसल बन पड़ा है, फिर हीरे जैसा बनना है। कहानी सारी भारत की है। बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं और फिर भी कितने प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान का तो बड़ा भारी विघ्न पड़ता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी किसी को समझाना बड़ा सहज है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा कहते हैं सर्विस भी बहुत किस्म की है ना। बहुतों को सुख देते हैं तो उसका अजूरा भी बहुत मिलता है। कोई ऑलराउंड सर्विस करते हैं। बाबा कहते खुशी रहनी चाहिए कि हमको ऑलराउंड बनना है। बाबा हम सर्विस में हाजिर हैं। अच्छे अच्छे बच्चे रूहानी सर्विस करने वाले खाना अपने हाथ से पकाते हैं। बाबा कहते तुमको मालूम है कि बच्चे भी इतने होशियार हो जाते हैं जो गद्दी ले लेते हैं। यहाँ तो घर संभालने वाली माताएं हैं, और अब माताओं कुमारियों को इस सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। मम्मा जैसी सर्विस कर दिखानी चाहिए, शो करना चाहिए। बाकी सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से क्या फायदा। बाबा कहते उन जैसा बनना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है कि देह अभिमान की ग्रहचारी ही यज्ञ में विघ्न रूप बनती है, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। और सेकंड पॉइंट है अपनी पढ़ाई और सत्युगी पद के पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है, श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते कोई भी भूल नहीं करनी है। और बाबा ने हमें वरदान दिया है कि ईश्वरीय शान में स्थित रहकर कर्म शानदार बनाने वाले सर्व परेशानियों से मुक्त भव। सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूर रत्न हूँ। हमारे नैनों व नजरों में कोई भी चीज समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। बाबा कहते जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। स्लोगन, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप के हवाले कर दे। ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप के हवाले कर दे। ओम शांति।